ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारा जो विषय चल रहा है वो मुगल चित्रकला पर चल रहा है। मुगल चित्रकला पर हम शासकों के बारे में अलग अलग करके हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज नंबर है शाहजहां का। तो हम शाहजहां के बारे में आज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मुगल चित्रकला, जिसमें पढ़ेंगे हम शाहजहां। तो आप लोग इसको नोट कर लें और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें। अगर हम बात करें सर्वप्रथम इसके टाइम पीरियड की, तो ये 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। यहाँ पर लिख सकते हो शासन का। तो ये 30 वर्ष तक शासन करता है और 30 वर्ष में इसने मुगल चित्रकला को स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध किया और स्थापत्य कला में प्यारे बच्चों भी शाहजहां काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं इसी शाहजहां के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर जन्म। तो अगर जन्म की हम बात करें तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो आप लोग लिख सकते हो लाहौर में। लाहौर कहाँ होता है? लाहौर में। और किसके गर्भ से होता है? तो याद रखना है उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, यानी इनकी माता कौन है? जगत गोसाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो मुगल शासकों में कई शादियां होती हैं, तो उसमें माताएं बदल जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जगत गोसाई के शाहजहां पुत्र थे। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम मृत्यु की बात कर लें। तो मृत्यु की बात करें तो 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। बचपन का नाम लिख लेते हैं। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका था खुर्रम इनका नाम था। तो आप लोग ये सब नोट करते चलेंगे। अगर हम बात करें कि सिंहासन पर कब बैठे, तो सिंहासन की अगर बात करते हैं तो ये 24 फरवरी और 1628 को, 24 फरवरी 1628 ईस्वी को इनको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। तो सभी बच्चे ये सिस्टम से पूरा क्रमबद्ध तरीके से अपना लिखते रहेंगे। अगर बात करें तो इनका ब्याह मुमताज के साथ होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं मुमताज का प्राचीन नाम, मुमताज का प्राचीन नाम। तो मुमताज का प्राचीन नाम प्यारे बच्चों अर्जुन बंद बानो बेगम है। अर्जुन
बंद बानो बेगम, ये इनका नाम था, प्राचीन नाम था और अब मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें, शाहजहां ने मुमताज की याद में ही ताजमहल बनाया था। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था। इसमें 22 वर्ष का समय लगा। वर्ष का समय लगा था और ये टाइम पीरियड लिख लेते हैं 1632 से 1653 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड चलता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उस समय यहां पर लिख लें, उस समय 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी लागत उसकी कितनी आई थी, तो 9 करोड़ याद रखना है, 9 करोड़ रुपए लगे थे। ताजमहल का मुख्य यहां लिख सकते हो, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अगर बात करें, वास्तुकार नहीं, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार की अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा भी जाता है स्थापत्यकार, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर बात करें प्रधान कारीगर या कह सकते हो मिस्त्री, कारीगर या मिस्त्री, उस्ताद ईसा खां थे। उस्ताद ईसा खां। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। आगे चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना है, आगे चर्चा में फादर मेनरिक ने के अनुसार, फादर मेनरिक के अनुसार, फादर मेनरिक ने क्या कहा, ताजमहल की योजना, ताजमहल की योजना वेनिस इटली, जो इटली में पड़ता है वेनिस, इटली के निवासी जेरोनियो बैरोनियो नामक कलाकार थे, नामक
कलाकार। यानी फादर मेनरिक के अनुसार उनका कहना था कि वेनिस इटली के एक निवासी थे जिनका नाम था जेरेनियो बेरेनियो, उनके द्वारा इस ताजमहल की योजना बनाई गई थी। तो इसको भी नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी 1883 ईस्वी में। अब एक चीज और लिख लें, शाहजहां को औरंगजेब ने अंतिम 8 वर्षों तक आगरा के शाह बुर्ज में बंदी बनाकर रखा था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। शाहजहां को औरंगजेब ने उनके अंतिम 8 वर्षों तक, प्यारे बच्चों, शाह बुर्ज जो आगरा में पड़ता है उसमें बंदी बनाकर रखा था औरंगजेब ने। यानी औरंगजेब इन्हीं का पुत्र था, उसने इनको बंदी बनाकर रखा था। शाह कलम की शुरुआत शाहजहां काल से प्रारंभ होती है। शाह कलम जानते हो, काली स्याही से निर्मित चित्र, लिख सकते हो, काली स्याही से निर्मित चित्र स्याह कलम कहलाता है। आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। समय से प्रारंभ हुई थी शाहजहां काल से। अगर इसके प्रसिद्ध चित्रकार लिखना हो तो यहां लिख सकते हो, शाह कलम के प्रसिद्ध चित्रकार। तो प्रसिद्ध चित्रकार इनके हैं मोहम्मद नादिर होनहार। ये दो नाम याद रखना, मोहम्मद नादिर और होनहार, ये शाह कलम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, तो लिख लें, ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो बच्चे गए हैं सभी जो ताजमहल को देखे हैं पास से, उनको पता होगा उसके पीछे एक नदी बहती है, वो यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं, नदी का नाम ही नहीं पता होता है। तो याद रखना है यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर है, आप लोग याद रखेंगे। और बात करें, मयूर सिंहासन का निर्माण मयूर
सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने करवाया था। ये विश्व प्रसिद्ध सिंहासन है प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखना है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। इसका वास्तुकार यानी मयूर सिंहासन का वास्तुकार अगर बात करें तो बेबादल खां था। बेबादल खां इसका मयूर सिंहासन का वास्तुकार था। आप लोग याद रखें था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां था। आप लोग ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको याद रखेंगे। इसको बनाने में 7 वर्ष लगे थे। 7 वर्ष लगे थे। इसको बनाने में 7 वर्ष लगे थे। और मयूर सिंहासन को याद रखना है, तख्ते ताऊस भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे इसे तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन को कहा जाता है। कहा जाता है। दीवाने बाग में रखा जाता था। ये भी लिख लो, दीवाने बाग में रखा जाता था। दीवाने बाग में रखा जाता था। ये मयूर सिंहासन से संबंधित बात हो गई। मयूर सिंहासन की नींव याद रखना है, कब रखी गई थी? तो 1639 ईस्वी में। यहां पर लिख लो 1639 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी मयूर सिंहासन की। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसे बनाने में 9 वर्ष लगे थे। 9 वर्ष लगे थे। इसे बनाने में 9 वर्ष लगे थे। और इसकी लागत उस समय 1 करोड़ रुपए थी। 1 करोड़ रुपए उस समय की बात करें जब ये बना था। आज के जमाने में तो बहुत हो जाएगी। और एक इमारत का नाम लिख दें, दिल्ली में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण। दिल्ली में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण याद रखना शाहजहां ने करवाया था। बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 6 मंजिला इमारत है। 6 मंजिल इमारत लिख सकते हो। 6 मंजिल इमारत है ये मुसम्मन बुर्ज का, ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। भारत की सबसे बड़ी
मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने करवाया। कौन है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आप लोग याद रखेंगे। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल, एक चीज और लिख लो, ताजमहल भारतीय नारीत्व, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। की साकार प्रतिमा है। ये ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये याद रखना है। अगर पूछ ले किसने कहा था है, तो ईवी हैवेल्स का नाम, हैवेल का नाम याद रखना है। ईवी हैवेल ने एक कथन कहा है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। और लेफ्नून एक थे, उन्होंने क्या कहा था? तो ताजमहल संगमरमर के रूप में एक स्वप्न है। एक स्वप्न है। इसकी योजना ईश्वर ने तैयार की। ईश्वर ने तैयार की। इसकी योजना किसने? ईश्वर ने तैयार की। ये कथन अगर पूछे तो क्या नाम रखना है? लेन पून। लेन पून ने यह कथन कहा है, आप लोग याद रखें। अगर हम आगे की चर्चा करें तो प्यारे बच्चों याद रखना है, शेर शाह सूरी का मकबरा याद रखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा ताजमहल से अच्छा है। यह कथन किसका है? तो याद रखना है आप लोगों को, कनिंघम ने यह कहा है। यह कथन किसका है? कनिंघम ने कहा है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो ताजमहल से अच्छा है। और बात करें तो शाहजहां का काल में हंसिये चौड़ाई में बनने लगे थे। शाहजहां काल में हंसिये चौड़ाई में बनने लगे थे। हंसिये तो जानते होंगे, किनारा जो होता है, ये चौड़ाई में बनने लगे थे। इनमें कहीं कहीं जो है देवदूत के, फरिश्तों के और पंखदार आकृतियों के चित्र मिलते हैं। तो यहां पर लिख देना है, इसमें कहीं कहीं देवदूत फरिश्ते तथा पंखदार आकृतियां बनाई
जाती थी। हंसिए चौड़ाई में बनने लगे और कहीं कहीं देवदूत, फरिश्ते तथा पंखदार आकृतियां बनाई जाती थी। शान शौकत के चित्र सर्वाधिक शाहजहां काल में बने, ये भी लिखो। शाहजहां काल में सर्वाधिक शान शौकत के चित्र बने। क्वेश्चन आ जाए, शान शौकत के चित्र सर्वाधिक किसके शासनकाल में बने? तो शाहजहां के शासनकाल में। और अगर चर्चा करें तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट चित्र हिंदू चित्रकार। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार, विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। होनहार था। क्या नाम था उसका? होनहार नाम था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। सर टॉमस रो ने शाहजहां को घड़ी भेंट में दी थी। सर टॉमस रो को तो जानते हो, तैल चित्रण का भारत में विकास किए थे। भारत के कलाकारों को परिचय कराया था किसका? तैल चित्रों का। तो वही सर टॉमस रो है। अब अगर बात करें, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र दिल्ली था। शाहजहां काल में मुगल चित्रकला का केंद्र दिल्ली था। दिल्ली था, इसको भी याद रखेंगे। अगली अगर कड़ी में बात करें तो पादशाहनामा की रचना, पादशाहनामा की रचना 1656-57 में हुई। 1656-57 ईस्वी में हुई। यहां अगर बात करें तो पादशाहनामा के रचयिता यानी रचनाकार कौन से थे? तो याद रखना है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी इसके रचनाकार थे। ये हो गया। अगर बात करें किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? किस शासक को बूढ़े शासक को लिख दो। किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो वो कौन है? शाहजहां। शाहजहां का ही एक चित्र है जिसपे उसे ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया है। आगे चर्चा करते हैं तो शाहजहां ने
स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया। जैसे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला दिल्ली वाला। इसीलिए शाहजहां काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, कहा जाता है। ये चीज याद रखना। शाहजहां ने स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया, इसीलिए ताजमहल और लाल किला जिसके उदाहरण हैं, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां काल को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। मुगल काल का स्वर्ण काल भी शाहजहां काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। शायद ये हम सब चीजें बता चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख लो, क्योंकि ये मुगल काल शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या क्या उपलब्धियां थी तो ये लिखना जरूरी है। मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां काल को कहा जाता है, शाहजहां काल को कहा जाता है। और यहां पर लिख लो क्यों, कारण क्या है। स्वर्ण काल के कारक लिख लो, कारक। आखिर क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए आप लोग इसको लिख लो। साम्राज्य की सीमा में विस्तार, साम्राज्य की सीमा में विस्तार किया, विस्तार। साहित्य, साहित्य में विकास, साहित्य में भी विकास इसने किया था। और अगर बात करें कृषि में विकास, कृषि में विकास किया। और बात करें कला का विकास किया, कला का विकास। स्थापत्य कला का विकास। ये आदि चीजें प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें थे। स्वर्ण काल, इसीलिए मुगल काल के अगर स्वर्ण काल की बात करें तो शाहजहां को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साम्राज्य की सीमा जो होती है उसका भी विस्तार, यानी दूर दूर तक सीमा को अपने बढ़ाया। साहित्य में भी इसने विकास किया। अगर बात करें कृषि में तो कृषि में भी कई नियम और कानून बनाए थे। और कला का विकास किया, स्थापत्य कला में भी विकास किया था। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और साहित्य में तो आप लोग याद रखेंगे संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी थी, महाकवि की उपाधि दी थी। ये शाहजहां ने ही जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी थी। याद रखना, संस्कृत के वो महान कवि थे, इसलिए उन्होंने महाकवि की उपाधि दी थी। अगर और बात करें तो शाहजहां का प्रिय राग, शाहजहां का प्रिय राग अगर बात करें तो राग ध्रुपद, राग ध्रुपद
इनका प्रिय राग है। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार लिख लीजिए। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार अगर प्रसिद्ध चित्रकारों में बात की जाए तो मनोहर रहे हैं, नादिर रहे हैं, मोहम्मद नादिर, और उसको क्या नाम था अभी, नादिर हो गए, मनोहर हो गए, विचित्र हो गए, ये भी थे, बढ़िया कलाकार थे। गोवर्धन हो गए, और बालचंद्र हो गए, फकीर उल्ला खान, ये थे। और फकीर उल्ला खान, मीर हासिम, यहां पर लिख लो शाहजहां कालीन प्रसिद्ध चित्र। हम प्रसिद्ध चित्र यहां पर सारे इनके लिखा देते हैं, आप लोग लिख सकते हो। तो प्रसिद्ध चित्रों में आप लोग याद रखना है, फुलझड़ी खेलती हुई स्त्री, फुलझड़ी खेलती स्त्री, ये शाहजहां कालीन चित्र है। और यहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, शाहजहां कालीन अगर चित्र है तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहां पर पूछ ले वर्तमान में कहां है, तो अधिकतर चित्र इनके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही हैं। तो आप लोग अगर कभी कंफ्यूज हो जाएं और अगर ना समझ में आए तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही लिखना, क्योंकि अधिकतर इनके शाहजहां के चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो। इनके समय का एक चित्र है शाही हाथी पर शाहजहां, शाही हाथी पर शाहजहां, ये भी कहां है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगर आगे चर्चा करें तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है रनिवास, यानी रानीवास जहां कहती हैं, रनिवास में महिलाएं संगीत तथा मदिरा का आनंद लेती हुई महिलाएं हैं रनिवास में जो संगीत और मदिरा का आनंद लेती हैं। ये भी चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, ये भी चित्र है। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट की सूची में रखना। और बात करें शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र, शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र
मुराद बख्श का चित्र। ये भी अगर चित्र बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये भी आप लोग याद रखें। और अगर बात करें तो प्रणय रत्न युगल चित्र, प्रणय रत्न युगल, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये भी चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। और एक मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम सिंह का चित्र शाहजहां कालीन है। और प्यारे बच्चों, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, याद रखना। मेवाड़ में के राजा या मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम सिंह का चित्र जो है ये कागज पर टेम्परा विधि से बनाया गया हुआ है। प्रणय रत्न युगल का जो चित्र है ये भी कागज पर टेम्परा विधि से बनाया गया है। मुराद बख्श का जो चित्र है ये भी कागज पर टेम्परा विधि से बनाया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। और शाही हाथी पर शाहजहां का चित्र ये भी कागज पर है, कागज पर टेम्परा विधि, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कागज पर टेम्परा विधि। तो कागज पर टेम्परा विधि वाले कौन है? एक ये है चित्र, मुराद बख्श है, प्रणय रत्न है, मेवाड़ है, ये चार चित्र कागज पर टेम्परा विधि से बनाए गए हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं शाहजहां कालीन के। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने मुगल चित्रकला में शाहजहां को विस्तार रूप से पढ़ लिया। उनसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी आप लोगों के सामने वीडियो में हमने बताई। तो प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।